नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजी वाला यहाँ पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अति उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी के गुरु रामदास थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा सुलेमित है? निम्न में शम्स-ए सिराज आफिफ तारीख़ फ़िरोज़ शाही को शम्स-ए सिराज आफिफ ने लिखा था, जबकि शेष तीनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दीन-ए-इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए-इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में एक अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मायो की हत्या अंडमान निकोबार में एक अपराधी के द्वारा कर दी गई थी। लॉर्ड मायो पहले ऐसे वायसराय थे जिनकी मृत्यु उनके शासनकाल के दौरान ही हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? सूरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान काकोरी कांड से संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम सागरमाथा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदर वन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था? फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुल और बियर शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? बुल और बियर शब्द शेयर बाजार में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था?
11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। इसको JL नेहरू जी ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित सबसे पहली फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा को पेश करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाहन चालन हेतु दृश्य दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए जब हम वाहन चलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना क्षरण का उदाहरण है, और जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर काम करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये विटामिन जल में विलेय विटामिन है, और इसका प्रमुख स्रोत खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।